लीड कोड प्रीमियम प्रॉब्लम टुडे, और आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1852, दैट इज डिस्टिंक्ट नंबर इन ईच सब एरे। तो क्वेश्चन में क्या तुम्हें दे रखा होगा, क्वेश्चन में एक नम्स नाम का एक इंटीजर एरे दे रखा होगा और एक इंटीजर के दे रखा होगा, और तुम्हें एक ऐसा एरे कंस्ट्रक्ट करना है ए एन एस जिसका साइज होगा एन माइनस के प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर नम्स में 5 दे रखा है और के तुम्हें 2 दे रखा है, तो 5 माइनस टू इज़ 3 प्लस वन, मतलब 4 साइज का एक एरे कंस्ट्रक्ट करना है वेयर ए एन एस आई इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स इन सब एरे नम्स आई से आई प्लस के माइनस वन तक। समझते हैं क्या बोल रहा है। लेट्स से तुम्हें एक नम्स एरे दे रखा है, ठीक है, और फाइनली रिटर्न कर देना उसी ए एन एस को। तो क्या दे रखा है, नम्स नाम का एरे दे रखा है, ये है, ठीक है, और के इक्वल्स टू 3 दे रखा है। तुम्हें क्या बोल रहा है कि सिंपल तुम्हें ए एन एस के एन माइनस के प्लस वन साइज़ का वो निकालना है, ठीक है। और तुम्हें क्या दे रखा है कि नम्स आई ए एन एस आई की वैल्यू क्या होगी, सारे एलिमेंट्स फ्रॉम दिस, इसमें से जो भी डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो लेट्स से ए एन एस ज़ीरो क्या होगा, ठीक है। तो ए एन एस ज़ीरो क्या होगा, नम ज़ीरो प्लस नम्स वन प्लस नम्स टू, ऐसे करके 0 + 3 - 1, ठीक है। तो नम्स टू तक तो 0 1 2, मतलब दिस, ठीक है, 0 1 2। इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, 3। तुम्हारा ए एन एस ज़ीरो में क्या आ गया यहाँ पे 3, ठीक है। फिर उसके बाद अगले वाले में क्या होगा, एक एलिमेंट आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो 2 3 2, ठीक है। अब एक एलिमेंट आगे बढ़ोगे आई में, ठीक है, तो दिस विल रिमेन सेम, दिस विल बी इंक्रीमेंटेड बाई वन, बट दिस विल ऑल्सो बी इंक्रीमेंटेड बाई वन। तो क्या किया तुमने, 1 2 3 पे थे, अब इधर से एक आगे चले गए 2 3, और इधर से 3 के बाद एक और आगे चले गए। इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, 2, तो इसमें 2 रिटर्न कर 2 डालना है। फिर यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं डिस्टिंक्ट, 2, ठीक है। तो ये से रिटर्न करना है। तो चलो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि मुझे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, ओके। एंड एक तुम्हें के विंडो की साइज़ दे रखी है 3। तो तुम्हारे दिमाग में समझ चमकना चाहिए यार कि क्या ये स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, क्या मुझे नंबर काउंट करने हैं डिस्टिंक्ट, तो क्या सेट लग सकता है इसमें। चलो ठीक है, एक तरीके से हमने सोचा सेट लग सकता है, बट तुम्हें एक चीज़ और भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, कि तुम्हारा पिछले वाले एलिमेंट को, जैसे तुम 1 2 3 से गए, फिर 2 3 2 पे गए, तो 1 को तुम्हें रिमूव करना पड़ा, ठीक है, और 2 को वापस इंसर्ट करोगे, तो 1 को रिमूव भी तो करना है, ठीक है। तो 1 को रिमूव, मान लो 1 3 टाइम्स होता, तुम अगर सीधे उसको रिमूव कर देते तो आंसर तुम्हारा गलत आता। तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार एक मुझे स्लाइडिंग विंडो लगेगा, और एक हर एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए मैं एक अगर मैप बना लूँ, और हर एक एलिमेंट उस विंडो में कितनी बार आ रहा है अगर ये देख लूँ, ठीक है, और उस बेसिस पे जैसे नेक्स्ट एलिमेंट पे इटरेट कर रहा हूँ, तो उसके जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो मुझे इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। वो तो तुम्हें डेफिनेटली करना होगा, विंडो की साइज़ में है, बट लास्ट वाला एलिमेंट मुझे मैप से इरेज करना है, या कि उसका इंक्रीमेंट घटाना है, कि क्या करना है, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि मुझे करना है, ठीक है। देख लेते हैं, 1 2 3 2 2 1 3 दे रखा है और के की साइज़ 3 दे रखी है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार कि सबसे पहला वाला एलिमेंट तो मैं निकाल देता हूँ कि इस विंडो में जाऊँगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसका प्रोसेस कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते जाऊँगा, तो इसको हटाना है कि रखना है मैप में वो देख लूँगा, और आगे वाले को इंक्लूड तो करना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें देख के, और जो भी मैप की साइज़ बन रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैप की साइज़ में तो कीज़ स्टोर होंगी, ठीक है, और कीज़ हमेशा डिस्टिंक्ट होंगी, तो वही हमें सीधे डायरेक्टली रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले यहाँ से यहाँ तक का एक लूप चला दिया और इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। तो लेट्स से तुम्हारा अगर मैप है तो 1 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा, 1 के साथ 1 एक बार आया है, ठीक है, तो 1 1 एक बार आया है, 2 एक बार आया है, ठीक है, एंड 3 एक बार आया, ठीक है। ये अभी मेरा हो गया। अभी मैं आंसर में क्या डाल दूंगा, सीधे इसकी साइज़, क्योंकि ए एन एस ज़ीरो के लिए, ए एन एस ज़ीरो के लिए तुम्हें कहाँ से कहाँ तक, 0 से के माइनस वन तक जाना था, और तुम चले गए के इक्वल्स टू 3, तो के माइनस वन तक चले गए, और इस समय मैप की साइज़ कितनी है, एम पी डॉट साइज़ 3, तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 इंसर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि जैसे ही अब इसको प्रोसेस कर लिया हमने, 1 2 3 को प्रोसेस कर लिया, अब 2 पे जाएंगे, तो 2 को मैप में इंक्लूड करेंगे, तो ठीक है, उसकी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मैप में क्या हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, इंक्रीमेंट कर देंगे। और 1 की साइज़ कितनी है, एक बार है, तो इसको घटाएंगे, तो सिंपली ये डिलीट हो जाएगा, इसको हटा दो, मतलब इसका एग्जिस्टेंस ही हटा दो, अगर ये इक्वल्स टू 1 है तो ठीक है, ये रहेगा ही नहीं मैप में। तो यहाँ पे चलो ये हो गया, ये ऑपरेशन करना है। अगर इसका काउंट 1 है, ठीक है, तो हटा दो डायरेक्टली, नहीं तो मान लो अगर यहाँ इसका काउंट 2 रहता, मान लो 1 1 3 रहता, ठीक है, 1 1 3 रहता, तो तुम इसको हटाने के बाद भी एक एलिमेंट इसमें बचता, तो मैप की साइज़ तुम डायरेक्टली उसको यहाँ से इरेज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 1 3 है, और तुम जैसे 2, फिर मान लो यहाँ पे 1 हो जाता, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 1 हो जाता, तो अब यहाँ पे 1 की साइज़ क्या आ जाती, 1 की साइज़ तुम्हारे पास 2 आ जाती, ठीक है, और 2 को अभी लेट्स से
2 हटा दो, 2 0 टाइम्स है, ठीक है। तो इस केस में 0 आया था, ठीक है, यहाँ पर आंसर 2 आ जाता। पर जैसे ही अब तुम 1 2 पे जाते तो 2 अभी एक ही बार रहता, ठीक है, एक ही बार डिक्रीमेंट करते, इरेज नहीं करते इन दैट केस, ठीक है, क्योंकि इसका एक एग्जिस्टेंस अभी यहाँ पे है, ठीक है, ये ही एक ही हटाए हो ना तुम, एक बार में एक ही इटरेशन में एक ही हटा रहे हो, और 2 एक बार आ जाएगा। तो अब क्या हो गया इसमें, 1 2 3 मैप की साइज़ कितनी होगी, 3, ठीक है। तो ये ऐसे मॉडिफाई होता। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एक बार ही आती है, जो लास्ट वाला एलिमेंट जो हम निकालने वाले हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक बार है तो उसको मैप से इरेज कर दो। अगर 2 3 बार है तो मतलब और भी बीच में कहीं पड़ा होगा तो तुम इसको डायरेक्टली इरेज नहीं कर सकते हो, उसका एक इंक्रीमेंट घटा दो, दैट्स इट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन ये था 1 2 3 2 2 3। तो अभी तुमने क्या किया, जैसे 2 2 3 और 2 पे गए हो, ठीक है, तो 1 का इंक्रीमेंट एक ही बार है तो इसको डिलीट ही कर दो सीधे, ठीक है। और 2 कितनी बार आ गया, 2 2 बार आ गया है तो इसका इंक्रीमेंट कर दो, एंड 3 एक ही बार। अब मैप की साइज़ कितनी है, 2, तो सिंपली यहाँ पे 2 आ जाएगा, आंसर में पुश कर दो। अब तुम 3 2 और 2 पे जाओगे तो अगेन यहाँ पे 2 आया है और यहाँ से एक 2 रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका साइज़ 2 है तो एक घटा दोगे, दैट्स 7, और जैसे ही वो इंक्लूड करोगे 2 हो जाएगा, मैप की साइज़ अगेन 2 है, ठीक है, तो मैप में अगेन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तुमने प्रोसेस कर लिया, ठीक है, ये प्रोसेस कर लिया, ये प्रोसेस कर लिया, ये प्रोसेस कर लिया। अब इस साइज़ में देखो 2 2 1 में, तो 2 2 1 में क्या होगा कि 2 तो तुम्हारा ऑलरेडी 2 बार है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 3 को तुम हटाओगे यहाँ से, ठीक है, लेट्स से तुमने क्या किया है, 3 को हटा दोगे और अगेन 1 ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 इस मैप में है नहीं, 1 का एग्जिस्टेंस अगर यहाँ पे है नहीं तो 1 को एक बार और इसमें इंसर्ट कर दोगे, और फिर अब साइज़ क्या हो जाएगी इसकी, अगेन इसकी 2 हो जाएगी, मैप आंसर में 2। एंड देन व्हेन विल गो टू 2 3 1 अगेन, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, 2 को एक बार घटाओगे तो 2 एक बार घटा, ठीक है, और 3 एक बार बढ़ेगा, ठीक है, तो 3 एक बार बढ़ गया, दैट्स से। और यहाँ पे अब साइज़ क्या हो गया मैप का, 3। तो मैं हर एक इटरेशन में क्या कह रहा हूँ, पहले वो जो विंडो दे रखा है ना के साइज़ का, के साइज़ के विंडो को प्रोसेस करके एएनएस में पुश कर दे रहा हूँ, सिंपल। उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो लास्ट वाला मैं एलिमेंट हटाने वाला हूँ, एक आगे बढ़ेंगे तो एक पीछे से हटेगा, तो अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 1 है तो मैं डायरेक्ट उसको इरेज कर दूंगा मैप से। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 1 से ज़्यादा है तो मैं उसको डिक्रीमेंट करूँगा, और जो नए वाले एलिमेंट्स हैं उसको इंक्लूड करते रहूँगा मैं मैप में, सिंपल यही करना है, और फाइनली तुम्हें आंसर रिटर्न कर देना है। तो कोड पार्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कोड में सिंपल कुछ नहीं करना है, मैंने पहले साइज़ निकाल लिया फिर और एक मैप बना लिया जो कि तुम्हें ऊपर स्टोर करने के काम आएगा। अब पूरा के तक के एलिमेंट प्रोसेस कर लिया, 0 से लेस देन के एन नम्स आई इंक्रीज़ करते गया फ्रीक्वेंसी सबकी। तो जो इनिशियली 1 2 3 1 के करस्पॉन्डिंग 1 2 के करस्पॉन्डिंग 2 3 के करस्पॉन्डिंग 3 लिखी थी ना, वो आ गया यहाँ पे। अभी क्या है, जो आंसर मुझे रिटर्न करना है उसको एक वेक्टर में बना लिया, ठीक है, एक वेक्टर रिटर्न करना है, हमें एक वेक्टर आंसर बना लिया और सिंपली उसमें करंट मैप की साइज़ पुश कर दी। अब मैं आई इक्वल्स टू के से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, आई इक्वल्स टू के से स्टार्ट करूँगा, कहाँ से स्टार्ट करूँगा, K2 था ना, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ तक के एलिमेंट तुम प्रोसेस कर ही लियो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर करंट लेट से करंट नंबर नम्स आई है, ठीक है, तो करंट नंबर उठा लिया। अगर मैप में, ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट हटाने जा रहे हैं, लास्ट एलिमेंट क्या हटाएंगे, आई माइनस के, लेट से अगर आई कोस टू के पे जाते हैं, लेट से 3 है तो 0 1 2 और यहाँ पे 3 पे हो, ठीक है, लेट से। तो तुम्हारा एलिमेंट कौन सा हटाने वाले हो तुम, एलिमेंट 1 हटाने वाले हो, तो चेक कर लो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक बार है, आई माइनस के 3 माइनस 3 0, नम 0 इज़ 1। अगर 1 की फ्रीक्वेंसी एक बार है तो सिंपली उसको इरेज कर दो, वो की ही इरेज कर दो, अदरवाइज उसको डिक्रीमेंट कर दो। वही जो मैंने बोला कि जो लास्ट वाला हटाएंगे एलिमेंट, अगर वो तुम्हारा एग्जैक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी एक है तो डायरेक्टली इरेज कर दो, क्योंकि अब हटाओगे तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा एरे में, दैट विंडो इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है। अदरवाइज तुम उसकी साइज़ डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और मैप में क्या करना है, जो भी करंट एलिमेंट है उसको तो पुश करना ही है, और आंसर में भी क्या कर देना, जो भी साइज़ बन के आएगी उसके बाद वही डाल देना, और फाइनली आंसर क्या रिटर्न क्या करा देना, रिटर्न करा देना हमें आंसर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो सबमिटेड, ठीक है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिगो ऑफ एन एंड बिगो ऑफ एन ही है, ठीक है। क्यों है बिगो ऑफ एन, क्योंकि एक इटरेशन की हो तुम, ठीक है, एक इटरेशन की हो और एक इटरेशन में पहुंच गए हो। दूसरी चीज़, एक अनऑर्डर मैप यूज़ किया है तो उसके लिए बिगो ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दैट्स दैट the problem is solved. So this was based on the frequency map, that is your hash map, and again the counting, or you can say
इट वॉज बेस्ड ऑन द स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज के। ठीक है, तो कहीं भी तुम्हें अगर ऐसा मिलता है ना कि तुम्हें पहले के एलिमेंट प्री प्रोसेस करने होते हैं और बाद में फिर वो विंडो बढ़ती जाती है, पीछे कटते जाते हैं, आगे के बढ़ती जाती है। ठीक है, तो समझ लो स्लाइडिंग विंडो लगेगा। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो में यहाँ पे तो कांस्टेंट था कि =3 था, बट कभी कभी वो विंडो ना डिफाइंड नहीं होती है, वो डिपेंड्स करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम में क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं और विंडो साइज़ घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कहीं भी लग रहा है कि एक एलिमेंट विंडो करते जा रहे हैं, एक विंडो में प्रोसेस कर लिया, तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए आसानी होगी, तो तुम डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो ऑफ स्लाइडिंग विंडो एंड हैश मैप टू इन दिस क्वेश्चन टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी, एंड उस हिसाब से मैप में एलिमेंट डिलीट या इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो दैट वाज दिस इन दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल, एंड दिस वॉज अ प्रीमियम क्वेश्चन ऑफ लीड कोड, एंड दिस वॉज आस्क्ड इन व्हाट कंपनीज, अमेज़ोन में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट या कुछ भी लेना है तो ले लो। ठीक है, एंड दिस वाज द सॉल्यूशन। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना यार, अच्छा लगता है मुझे। और आई विल कीप मेकिंग सच वीडियोज़ फॉर यू फॉर ऑल द लीड कोड प्रीमियम वीकली प्रीमियम क्वेश्चंस, एंड इफ यू वांट मोर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू कवर, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल कवर दैट ऑल्सो। ठीक है, तब तक के लिए कीप कोडिंग, टेक केयर।